जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 62 का भाग 63 का भाग 3। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पूरी तरह पतन हो जाता है। बुद्धि केवल मनुष्य की आकृति ही नहीं केवल खाना पीना, सोना और वृत्तियों की अधीनता है। यह सब तो पशु पक्षियों के पास भी है, लेकिन मानव के पास जो विशेष है, उसकी पहचान है, उसका उत्थान और कल्याण है, वह है विशेष बुद्धि। यदि बुद्धि का विशेष प्रयोग नहीं किया गया तो पतन अवश्य है। इसलिए आवश्यक है महत्वपूर्ण बुद्धि है। परमात्मा से ही परमात्मा में बना लो, ताकि चिंतन की दिशा उधर ही रहे। भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ का सारथी बनाकर अर्जुन ने यही भाव दर्शाया है। अस्त्र शस्त्र सेना के प्रति बुद्धि ने महत्व नहीं दिया। बुद्धि भगवान श्री कृष्ण पर दृष्टि के साथ लगी रही। बुद्धि ही जीवन के रथ का सारथी है। बुद्धि अर्थात विवेक में अथवा निर्णय में या समझ में आ जाए तो जीवन की बात बन जाएगी। जीवन का रथ सन्मार्ग पर चलेगा, उद्धार का मार्ग प्रशस्त होगा, जीवन का उत्थान होगा, लक्ष्य की पहचान सही हो जाएगी। यदि बुद्धि इसके विपरीत रही तो वह दुर्योधनमयी हो जाएगी। मैं तो बुद्धि संसार की ओर ले जाने का है। यदि बुद्धि संसार की ओर गई तो पतन असंभावी है, और यदि परमात्मा की तरफ गई तो बुद्धि हमेशा अच्छे नतीजे देगी। गीता के इन 2 श्लोकों में अत्यंत कठोर चेतावनी देकर कहा गया है कि कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग का पथिक बनने के लिए बुद्धि आवश्यक है। विषय चिंतन के दुखद परिणाम है और पतनकारी स्थिति बताकर परमात्मा के चिंतन अथवा भगवत परायण की स्थिति पाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करें। स्थिति प्रज्ञ कैसे बैठता है, यह अर्जुन का तीसरा प्रश्न है। भगवान ने कहा, मेरे युक्त होकर जो मेरे प्राण बैठता है वह आनंदमय ही रहता है। जो भगवत प्राण नहीं बैठता उसका विषय चिंतन अथवा विषय होकर स्थिति गंभीर बनी रहती है। चेतावनी देकर अब अर्जुन का चतुर्थ प्रश्न है कि गीता स्थित प्रज्ञ चलता कैसे है। गीता उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण आगे